अच्छा, कुछ माँ बाप में भी फ़र्क होता है, मतलब माँ का शायद स्टांस बच्चों को लेके और हो, बाप का कोई और हो, और सडनली अगर कुछ हो गया है, मतलब गिर गया है, तो बाप उठाएगा, कहेगा ओह मामा गंदी, मामा गंदी। दैट इज एब्सोल्यूट नॉनसेंस, एब्सोल्यूट शिट। हम्म, किसी भी सूरत ये नहीं करना चाहिए, ये बहुत ही घटिया हरकत होती है। आजो मेरा बच्चा, ना मामा ना गंदी, मामा ना गंदी। ना, मतलब माँ बाप की आपस में क्या पार्टीबाजी है? क्यों पार्टीबाजी है भाई? माँ ने जान के गिराया बच्चा। ये हम्म, ससुराली में भी बताया कि लड़कियां जब मैके जाती हैं तो कहते हैं मैके में चोट लगे तो वो ज़्यादा बड़ी लगती है ना, क्योंकि अज्यूम करते हैं कि माँ ने ना सुटता होना बच्चा जाके। नो, लेकिन हमारे यहाँ बना हुआ है, ये गलत बना हुआ है। बाप का कोई काम नहीं है कि अगर बच्चा गिर गया है तो वो माँ को कहे कि तुमने गिरा दिया या बच्चे से कहे मामा गंदी है। आप क्या बता रहे हो बच्चे को? और उसी माँ ने उसको पाल पोस के इस स्टेज तक ले आई है कि वो इंडिपेंडेंटली खेल कूल रहा है, तो चोटें लग जाती होती हैं। तो हम्म, क्या हो गया? अब 4-5 दिन पहले मैं और मेरा बेटा, बल्कि नहीं, पिछले संडे को मैं और मेरा बेटा पार्क में थे, तो मंकी बार पे मेरा बेटा क्लाइंब करने की कोशिश कर रहा था। उसका हाथ फेरा तो यहाँ से कुछ स्किन पील हो गई। वो हम्म। भामा करता हुआ मेरे साथ घर वापस चला गया। वालदा ने कहा अच्छा कोई बात नहीं, उन्होंने पट्टी शट्टी कर दिया, अल्लाह खैर सल्ला। और वो वहीं पे अगर आपको शुरू होते बच्चे का ख्याल नहीं रखते, बाहर नहीं, लेके अच्छा जाते हो। बच्चे को भी कहा बेटा कुछ नहीं होता, खेलते हैं, लग जाती है। हम्म, अब वो आज फिर संडे है, आज मैंने पूछा, कहता है कुछ भी नहीं है, ठीक हो गया। आज हम्म, मुझे कहता है फिर चलते हैं। हम्म, अगर उनकी वालदा फस क्रिएट करती क्या किया आप देख नहीं रहे थे, फलाना नहीं, मेरा भी मूड खराब होना था। और इस बात के पीछे अजम्पशन क्या होती है, किसने जान के किया है? जब हम्म। पेरेंट्स कहते हैं देखो, ओह गंदी मामा, मामा ने आपको चोट लगा दी है, गंदे बाबा, आप इसके पीछे अजम्पशन क्या है? कि वो केयरलेस है, वो किसी काम का नहीं है, या वो किसी काम की नहीं है। हम्म। तो रिजेंटमेंट है। पेरेंट्स के सामने, बच्चों के सामने पेरेंट्स का एक पेज पे होना जरूरी है। बच्चों को कतई ना लगे कि ये अच्छा है, ये गुड कॉप बैड कॉप नहीं करना। अपनी रिजेंटमेंट्स बच्चों के सामने ना निकालो। बच्चे उसको यूज़ भी करते हैं। बच्चे बच्चे टिका के यूज करते हैं। हम्म, आपको क्यों लगता है बच्चे दादा दादी के पास, नाना नानी के पास क्यों भाग रहे हो? उनको पता है वहां से लेवरेज मिलता है। हम्म। और अपनी तरफ से दादा दादी, वो गुड बुक्स में रहते हैं बच्चों के, और वो दादा दादी भी शायद वही बात है, पेरेंट्स को ब्लेम करें, ये देखा तो आटे कोलते आंदा ही नहीं। हाँ, दादा दादी भी एट टाइम्स मैनिपुलेटिव होते हैं। हम्म, बड़े मतलब हर कोई मैनिपुलेटिव हो सकता है, लेकिन गुजारिश है कि बराए मेहरबानी ना। सासें करती हैं, सासें, वर्किंग वुमेन जो होती हैं, हम्म, जो बच्चों को अपनी सास के पास छोड़ करती हैं, खिलाफ कर देती हैं कभी कभार। हम्म, कि जी, रिजेंटमेंट ये होती है कि अब सास को देखना पड़ रहा है बच्चा, तो अब सास थक जाती हैं। तो बेगम को ये होती है कि सास सारा दिन मोबाइल दे देती हैं बच्चे को। सास को होता है कि डायपर नैपियां मैं कर दी पई हैं, बाकी काम मैं करे, मेरे करन दे कम नहीं, मेरे गोडे रह गए ने। शी इज ऑल्सो जस्टिफाइड। लेकिन क्या करें? लेकिन इसी करना तो है। या तो आप कहें बहू हम सारे फाइनेंसेस मैनेज करते हैं, बेटा आप जॉब की कोई ज़रूरत ही नहीं है, गुजारिश है कि कुछ अर्सा ना करो, विल मैनेज। पर ऐसा भी नहीं करते कुछ लोग। हमें बहू काम भी करवाना है, विच इज़ वेरी रॉन्ग बाय द वे। कि आप ये प्रिजम्पशन के ऊपर शादी करें कि लड़की तो काम करेगी ही, हम्म, हम्म। तो बंदे तो बेशर्मी है बेसिकली। तो उसके बाद आप अगर बच्चे की टेक केयर कर रहे हैं तो फिर भी आप बच्चे को मार्क्स से इनहराफ करवा रहे हैं, उसके खिलाफ कर रहे हैं कि मामा तो आपको ख्याल नहीं करती तो हम ख्याल करते हैं। ये वो क्या नॉनसेंस है ये? हम्म, बच्चे को क्या सिखा रहे हैं? कल बच्चा बड़े होकर मैनिपुलेटिव नहीं होगा तो और क्या होगा? आपने उसकी गुत्थी में ये बात डाल दी है हम्म, कि यू कैन पिट पीपल अगेंस्ट वन अनदर टू फॉर हम्म। योर ओन बेनिफिट। तो बच्चे डम नहीं होते, बच्चे क्वाइट स्मार्ट। सर एक जगह से कहीं ना कहीं वो सॉफ्ट कॉर्नर मिलता भी है माँ बाप के बीच में भी, कि शायद बाप थोड़े से सख्त हैं, तो मदर थोड़ी सी ज़्यादा नर्चरिंग एनवायरनमेंट में वो रेस कर रही थी, ज़्यादा प्रोटेक्टिव, ज़्यादा सेफ फील करवाती हैं। और वहाँ से वही अगर चीज़ डिसीजन के तौर पे कुछ समझाना हो तो ज़रा, अच्छा मैं तुम्हारे बाप को बता दूँ। मेरा ख्याल है कि ख़वातीन को ये हरकत नहीं करनी चाहिए। जब भी औरत बच्चे से कहती है मैं तुम्हारे बाप को बताऊंगी, तो वो बच्चे को क्या बता रही होती है? कि आई हैव नो पावर ओवर यू एंड योर फादर इज पावरफुल। आप क्यों कह रही हैं कि यू आर नॉट पावरफुल? आप बच्चे को सिग्नल क्यों दे रही हैं? वाई आर यू यू नो रेजिंग योर हैंड्स कि भाई तुम मुझसे तो नहीं काबू आते? एंड यू आर मेकिंग अ डीमन आउट ऑफ द फादर। कि जब हम्म, बाप घर आएगा, रादर देन बच्चा भाग के बाप से लिपटे, यू आर प्रेजेंटिंग एज अ मॉन्स्टर। कि वो आएगा तो वो तुम्हें देखेगा। हम्म।